हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी आज मैं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन पार्ट 2 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन पार्ट 1 का व्लॉग ऑलरेडी डाल दिया है। जिन्होंने देख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने वो अकाउंटिंग क्वेश्चन पार्ट 1 अभी नहीं किया प्लीज़ वो उसको कर लीजिए, तभी आपकी ये कंटिन्यूटी बन पाएगी। सो ये स्पेसिफिकली +1 कॉमर्स के लिए जो स्टूडेंट्स हैं अकाउंट्स के सब्जेक्ट के लिए, वो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उनके लिए जो अकाउंटिंग क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आप देख लीजिए, इससे ऑलमोस्ट आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन पार्ट 1 का जो हमने ब्लॉग फिनिश करा था, उस ब्लॉग में जो भी बैलेंसेस लास्ट एंट्री 10th एंट्री के आए थे वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। जैसे कैश का इतना है, गुड्स, फर्नीचर, डेटर्स। लायबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर्स थे 40,000, कैपिटल थी हमारी 458,000। तो अभी हमारे पास ये एंट्री नंबर 11 है। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बोरोड कैश फ्रॉम बैंक 50,000। जैसे ही हम बैंक से कैश लेंगे, उधार लेंगे, बोरोड भी उधार लिया, राइट, तो हमारे पास क्या होगा, कैश हमारा बढ़ जाएगा। तो जैसे ये कैश हमारा बढ़ेगा तो पहले हमारा कैश था 395,000। क्लियर। तो 395,000 में हमारा कैश 50,000 का बढ़ जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगी 445,000। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा, हमने बैंक से बोरो किया, तो बोरो मीन हमारी लायबिलिटी हो गई, दैट इज कॉल्ड बैंक लोन, दैट इज 50,000। इधर कैश में बढ़ गया, इधर बैंक लोन बढ़ गया। क्रेडिटर्स और कैपिटल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, सेम रहा। नेक्स्ट एंट्री नंबर 12, 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash। ध्यान से देखिए इसको, कहता है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। गुड्स कितने की हमारे पास, 33,000 की। मैंने ये नीचे इसकी वर्किंग्स भी दी है। 33,000 इंटू 1/3, ये कितना आ गया, 11,000। कहता हमने 1/3 जो उसकी गुड्स थी वो हमने सेल कर दी, ठीक है। इसका 1/3 कितना बन गया, 11,000 बन गया। उसको बेचा कैसे हमने, प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारी क्या है, 11,000। तो इसका 10% यानी 110% हो गया, तो वो हमारी सीधी आ जाएगी सेलिंग प्राइस कि हमने कितने का बेचा, 12100। ठीक है, अगर ये 20% होता तो यहाँ 120 आ जाता। तो 12100 में हमने इसको सेल किया। तो यहाँ लिखा हुआ हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, इसका हाफ कितना हो गया, 6050। तो ये हमारा कैश कितने से बढ़ेगा, 6050। तो बाकी हाफ अमाउंट कहाँ गई, इसका मतलब यह कि अभी हाफ अमाउंट हमें नहीं मिली, वो हमें मिलने वाली है। तो जब हम किसी को उधार क्रेडिट पे पैसे बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, तो इट मीन्स हमारे वो क्या बन जाते हैं, डेटर्स बन जाती हैं। डेटर्स पहले थे हमारे 25,000 के, 6050 हमारा ऐड हो गया, ये इसमें प्लस हो जाएगा। इधर कैश प्लस हो गया, इधर ये प्लस हो गया। और इफेक्ट इसका कहाँ बढ़ेगा, क्योंकि हमने 1/3 गुड्स बेच दी, तो इसका मतलब 1/3 गुड्स हमारी चली गई। वो कितनी बनी थी, 11,000। तो गुड्स हमारे पास हैं कितनी, 33,000 की, इसमें 11,000 की गुड्स भी चली जाएंगी, राइट। इसमें एक फैक्ट और होगा, क्योंकि हमने ये प्रॉफिट पे बेचा है, राइट, तो हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो हमने हाफ गुड्स बेची थी, हाफ, राइट, हाफ हमें कैश आ गया, ये 1/3 गुड्स बेची थी। 1/3 गुड्स बेचने के बाद हाफ हमें कैश आया था, हाफ हमें क्रेडिट था। तो प्रॉफिट कितना हुआ, बेसिकली कॉस्ट थी हमारी 11,000, सेल प्राइस इज 12100, तो 12100 में से 11,000 माइनस कर दीजिए, वो आ गया आपका 1100। तो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे याद रखो वो हम कैपिटल में प्लस करेंगे। अगर हमारे पास कोई लॉस है तो उसे हम माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना बस। प्रॉफिट्स ऐड करेंगे कैपिटल में, लॉसेस जितने भी होंगे वो हम लेस करेंगे। ये थी एंट्री नंबर 12। 13, रीपेड बैंक लोन। यहाँ पे कई बार रीपेड वर्ड लिखा होता है, रीपेमेंट भी लिखा होता है, रिटर्न भी लिखा होता है कि हमने बैंक का पैसे वापस कर दिए 50,000 रुपये। यहाँ हमने बैंक का लोन लिखा हुआ था 50,000। जब हमने बैंक को 50,000 वापस कर दिया तो यहाँ बैंक लोन की फिक्र नील हो गई, खत्म। कम क्या हुआ फिर, कैश कम हो गया, कैश की फिगर हमारी कम हो गई। तो कैश हमारे पास कितना था, ये हमारे पास कैश था, हमने यहाँ से उठाया कैश की फिगर, 50,000 हमने रिटर्न कर दिया, ये हमारा वापस हो गया। यहाँ पे लेस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बैंक लोन खत्म हो गया। नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं, एंट्री नंबर 14। ये इसको हम स्क्रॉल करते हैं।
थोड़ा स्क्रीन को ऊपर, ये आ गई एंट्री नंबर 14। देखिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स हमारे पास जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती हैं, तो हमने फ्री सैंपल बांट दिए 5000 के। ठीक है, हमारे पास जो भी गुड्स थी हमने पिछला बार बैलेंस उठाया, इसमें से 5000 हमने माइनस कर दिया, 5% हमने रिड्यूस कर दिया। तो क्योंकि हमने बांट दी, हमारा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? ऑफ कोर्स हमने गुड्स फ्री बांटी हैं तो ये हमारा लॉस है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लॉस एक्सपेंस कुछ भी होगा वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बाकी की चीजें को कुछ नहीं करना हमने, बाकी हमने एज इट इज लिखते जाना बस, जो भी है। कैश में कोई इफेक्ट नहीं, लिख दीजिए। फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं, लिख दीजिए। डेटर्स में सेम सेम, जहां जहां इफेक्ट है वही वही फिगर आपने चेंज करनी है। एंट्री नंबर 15, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, रेंट हमारा ड्यू तो है पर हमने पे नहीं किया। इट मींस कैश के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, गुड्स के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डेटर्स के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो पड़ा कहां पर? देखिए, हमारा रेंट तो इस साल का है ना, लॉस तो हमारा है, तो अगर कोई भी हमारा लॉस होगा, एक्सपेंस होगा, तो वो क्या करेंगे हम? कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, बट नॉट पेड अभी दिया नहीं है, इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी वाले कॉलम में आ जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग 5000। तो दो जगह इफेक्ट हो गया आपका, रेंट आउटस्टैंडिंग में आ गया, इधर 5000 माइनस हो गया। नेक्स्ट इज 16, सैलरी पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब अगले साल की, इसे हम एडवांस भी कह सकते हैं कि हमने जो नेक्स्ट ईयर सैलरी पे करनी थी, किसी को जरूरत थी, हमने उसको एडवांस में पे कर दिया। तो अब इस एंट्री में हमारे ऊपर कैश का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम पे कर रहे हैं। 6000 हमने पे किया, यहाँ पे कैश हमारा कम हो गया। राइट, कैश कम होने के बाद उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि ये इस साल का खर्चा तो है नहीं, राइट, तो इसमें कैपिटल में कुछ नहीं आएगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रीपेड वर्ड यूज करते हैं। प्रीपेड मीन पहले ही दे दिया, या पेड इन एडवांस या प्रीपेड। राइट, सैलरी प्रीपेड यहाँ पे आ जाएगा एसेट्स कॉलम में 6000। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये एक और एंट्री है, एंट्री नंबर 17। ये है हमारे पास, देखिए, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर 10,000। सप्लायर कौन होता है? जहां से हमने गुड्स परचेज करी थी। ठीक है, 10,000 की हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं 10,000 की। जितने भी गुड्स थी हम उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे। राइट, और इसका इफेक्ट कहां पे पड़ा? ठीक है, देखिए, फर्नीचर के ऊपर इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। डेटर्स के ऊपर पड़ा? नहीं पड़ा। सैलरी प्रीपेड, कोई इशू नहीं है। हम कहां से गुड्स परचेज करी थी? वो हमारे क्रेडिटर्स थे, तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? क्रेडिटर्स। जब भी हम गुड्स उधार परचेज करती हैं तो वो क्रेडिट पे करती हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा 10,000। तो ये हमारी फिगर बच गई 30,000। तो ध्यान से देखिए, जब हम, अब मैं रिपीट करूं आपको, जब हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो वो सप्लायर बन जाते हैं, जहां से हमने गुड्स परचेज करी हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स बन गए। अगर हम कोई गुड्स उधार पे सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो हमारे डेटर्स बनती है। ठीक है, वो हमारी एसेट होती है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। राइट, फाइनली हमने क्या किया? अभी ये 7 एंट्रीज करी आज, 10 मैंने पार्ट 1 में करवाई थी, काउंटिंग इक्वेशन पार्ट 1 में। अब फाइनल में हमने सभी ये टोटल्स करने हैं। ये टोटल करने के बाद ये आपका जो एसेट साइड का टोटल है, दैट इज 484,100। लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 35,000, कैपिटल का है 449,100। तो जैसे हमने शुरू में लिखा था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो अगर हम लायबिलिटीज और कैपिटल को टोटल प्लस करते हैं, ये वाला टोटल आता है 484,100, ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 1 और भी 2 लोग ऑलरेडी डाल दिए हैं कि जिसमें है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का नहीं करा, वो भी प्लीज पिछले ब्लॉग्स चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज जर्नल, वो मैं शॉर्टली वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्योंकि जर्नल एक बेस है, जो भी हमारी काउंटिंग होती है, अकाउंट चाहे पूरा, चाहे वो +1 हो, +2 हो, B.Com हो, M.Com हो, कुछ भी हो, तो जर्नल हमारा बेस है। अगर हम जर्नल अच्छी तरह नहीं करेंगे तो सारे का सारा बेस खराब हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि +1 में बेस होना बहुत अच्छी बात है, जरूरी है।
अगर आप प्लस वन में अपना बेस नहीं बना पाए तो प्लस टू में डेफिनेटली आपको डिफिकल्टी भी आती है और आगे की क्लासों में तो आती ही है। सो नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग होगा दैट इज जनरल चैप्टर होगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये सब इसका बेनिफिट ले सकें। मैं नहीं चाहता कि थोड़े कम स्टूडेंट लें, जितना मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट लेंगे डेफिनेटली मार्क्स आप खुद चेक करोगे, लेकिन ये सभी ब्लॉग देखते जाइए। सो प्लीज वंस अगेन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।